कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत से बिल्कुल मत चूकिए और मेरे साथ आप इंग्लिश क्रेज पर इंग्लिश सीखिए। मैं दीपक सिन्हा आज आप लोगों को फिर से इंग्लिश सिखाने के लिए इंग्लिश क्रेज पर आ गया हूं। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट टेंस में जब सेंटेंसेस होते हैं जीरो वर्ब में, जहां पे क्रिया नहीं होती है, किस तरह से बनाते हैं। जैसे मैं खुश हूं तो अंग्रेजी बनेगा आई एम हैप्पी, मैं खुश था तो अंग्रेजी बनेगा आई वॉज हैप्पी। और अब जब मामला फ्यूचर का है, फ्यूचर का कि मैं खुश रहूंगा, तो उसमें किस तरीके से बनेगा, तब होगा आई शैल बी हैप्पी। तो प्रेजेंट का आपने सीखा, पास्ट का भी मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया, और अब मैं आपको सिखाने वाला हूं फ्यूचर टेंस में, यानी जीरो वर्ब का प्रयोग, यानी कुल मिलाकर के नाउन और एडजेक्टिव का क्या गेम होता है फ्यूचर टेंस में, कैसे होता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आप बिल्कुल देख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा है एफर्मेटिव। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर पे, तो एफर्मेटिव फ्यूचर का मतलब जैसे वह नेता बनेगा, वे लोग सुखी रहेंगे, हम लोग अच्छे लेखक बनेंगे, सब फ्यूचर की बात है। देखिए नेता, लेखक सब नाउन है। तुम बुद्धिमान बनोगे, ये एडजेक्टिव है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें नाउन और एडजेक्टिव रहेगा, कोई एक्शन वर्ड नहीं रहता। एक्शन वर्ड मतलब खाना पीना, पढ़ना लिखना, बोलना, हंसना उठना बैठना, आना जाना, जैसी कोई भी क्रिया नहीं होती है। इसमें नाउन या एडजेक्टिव होता है। आप देख सकते हैं एफर्मेटिव, मैंने ये भी बताया था कि एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, निगेटिव का मतलब क्या होता है। एफर्मेटिव का मतलब है जिससे सकारात्मक सेंटेंस का बोध होता है, सकारात्मक सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। जैसे वह एक नेता बनेगा, ये एक सकारात्मक वाक्य है। लेकिन अगर हम यही कहें कि वह एक नेता नहीं बनेगा, तब ये नकारात्मक हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एफर्मेटिव लिखा हुआ है। एफर्मेटिव का एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर में क्या है कि सब्जेक्ट है शैल बी या विल बी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को शॉर्ट में लिखा हुआ है, ADJ किया हुआ है, एडजेक्टिव को शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो चलिए हम सेंटेंस को सीधे शुरू करते हैं बनाना। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को जरा समझिए। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देना होता है, सब जगह एक ही बात है। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी देनी होती है, उसके बाद हमें इसकी अंग्रेजी देनी होती है, ठीक है, उसके बाद इसकी अंग्रेजी देनी होती है। यानी कुल मिलाकर के ये पूरा जो मामला है वो यही है। मैं एक डॉक्टर बनूंगा की अंग्रेजी क्या होगा, सबसे पहले आई लिखेंगे। देखिए मैं आई लिख रहा हूं, पहला में इसी को हमने देना है, तो दे दिया मैंने पहला में। अब कहता है कि बनूंगा का अंग्रेजी लाइए। तो देखिए ये फ्यूचर का मामला है, तो एक चीज मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, ये फ्यूचर में शैल लगता है। यहां पे देखिए इसमें भी दिया हुआ है, और विल लगता है। ध्यान से समझिए, शैल या विल लगता है। लेकिन बनना के लिए, होना के लिए, रहना के लिए बी शब्द का प्रयोग होता है। तो शैल बी, बी का मतलब क्या होता है, बनना, होना या रहना। यहां पे देखिए मैं एक डॉक्टर बनूंगा, बनने का सेंस आ रहा है। कोई चीज फ्यूचर में बनेगा तो शैल के साथ बी आएगा, या विल के साथ भी बी आएगा। यानी बनना, होना और रहना के लिए बी आता है। ये शैल बी हो गया, विल बी हो गया। फिर से मैं बता रहा हूं, बनना, रहना के लिए क्या आता है, बी का प्रयोग होता है ना, शैल बी या विल बी। शैल बी आप डालिए या विल बी डालिए, ये चीज को ध्यान से समझिए। शैल बी का प्रयोग हो सकता है और विल बी का प्रयोग हो सकता है। अब यहां पे एक चीज को हमें समझना है कि कब हम शैल बी का प्रयोग करेंगे और कब हम विल बी का प्रयोग करेंगे। शैल बी का प्रयोग बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, अगर सब्जेक्ट आई रहेगा और वी रहेगा, देखो यहां पे अगर आई तुम दे रहे हो, आई माने मैं अगर जहां पे है या हम लोग है, तो वहां पे तुम शैल बी दोगे। और बाकी जितना भी है, बाकी सब के साथ, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ, बाकी सबके साथ क्या देना है, बाकी सबके साथ हमें जो है, बाकी सबके साथ विल भी देना है। यानी शैल बी का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ होगा। यानी मैं जब रहेगा और हम लोग रहेगा तो शैल बी, और बाकी जो है जितने भी है सबके साथ विल बी, बाकी सबके साथ मतलब विल बी का बाकी सबके साथ, वो तुम्हें बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो आई है। अब मैंने क्या बोला, हम दो तरीके से तुमको पढ़ाते हैं, एक स्ट्रक्चर के द्वारा भी बता देते हैं और एक पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके बताते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें ऐसे पहला दूसरा तीसरा जो मैंने करा है कि किसके अंग्रेजी कब देनी है, वो पहले मैं बता रहा हूं। तो मैंने यहां पे लिखा था, मिटा दिया मैंने कि पहला में इसके अंग्रेजी यानी सब्जेक्ट की अंग्रेजी हमने देना है, तो आई मैंने दे दिया। अब सीधे बनूंगा की अंग्रेजी, तो बनूंगा की अंग्रेजी में गागे की के लिए यानी फ्यूचर के लिए तो शैल आता है, अब बनना के लिए बी आता है ना, तो शैल बी। अच्छा यहां पे हम शैल बी देंगे। अब पूछो कि शैल बी मैंने क्यों दिया है, दो रीजन है। एक तो कि ये रीजन है कि आई के साथ शैल बी लगता है, ये कहां पे लिखा हुआ है, यहीं पे मैंने बता दिया कि आई के साथ
और वी के साथ शैल बी का प्रयोग कर देना, ठीक है ना। आई और वी के साथ, देखो ये आई था इसलिए मैंने शैल बी लिख दिया। शैल का स्पेलिंग क्या है, SHALL, और बी मैंने बनना के लिए बी हो गया, और गागेगी जो देख रहे हो ना, गागेगी, उसके लिए शैल का प्रयोग होता है या विल का प्रयोग होता है। शैल का प्रयोग कब होगा, जब सब्जेक्ट के रूप में आई रहेगा और वी रहेगा, सब कुछ समझोगे। तो आई शैल बी ए डॉक्टर, तीसरा में ए, आई शैल बी ए डॉक्टर। तुम्हारा ये सेंटेंस जो बनकर तैयार हुआ है वो हुआ आई शैल बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। आगे चलते हैं। अब है वे लोग मेरे दोस्त बनेंगे। ध्यान से देखो, वे लोग है, सबसे पहले किसकी अंग्रेजी देनी है, पहले इसकी, उसके बाद बनेंगे की, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। तुम्हें सब कुछ मालूम है, मुझे कुछ भी बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वे लोग मेरे दोस्त बनेंगे, तो सबसे पहले वे लोग, तुम्हें मालूम है कि वे लोग को अंग्रेजी में हम दे कहते हैं, दे लिख दिया। अब क्या है, अब बनेंगे की अंग्रेजी आनी है। तुमको मालूम है कि गागेगी जो है ना, गागेगी, फ्यूचर वाला जितना भी चीज होता है ना, गागेगी में होता है ना। तो गागेगी के लिए विल भी होता है और शैल भी होता है, तुम्हें मालूम है। और बनना वगैरह होता है ना, बनना, बनना, तो उसके लिए बी होता है। बी माने बनना होता है ना, अलग से भी तुमको मैं बता दे रहा हूं कि बी का मतलब बनना, लिखते जाओ, बनना, होना, और एक याद रखना रहना भी होता है। 3 मतलब होता है, एकदम नोट कर लो तुम लोग। बी माने बनना, होना, रहना, एकदम नोट करो पहले। तो बनना के लिए बी हो गया। गागेगी के लिए क्या होता है, शैल या विल होता है। तो दे है, तो मैंने क्या बताया था कि शैल के शैल भी जो है ना, शैल का प्रयोग या शैल भी का प्रयोग आई और बी के साथ होता है, और बाकी सब के साथ विल बी का प्रयोग। ये विल बी कहां होगा, बाकी सबके साथ। बाकी सबके साथ किसका प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल बी का प्रयोग होगा, विल बी का। तो दे है तो जाहिर सी बात है विल बी का ही होगा, दे विल बी, है ना, दे विल बी माई फ्रेंड नहीं रह जाएगा, तब फ्रेंड्स हो जाएगा। ध्यान से समझना, तुम लोगों को मैं समझा रहा हूं। दे आ गया, विल बी आ गया। विल बी क्यों आएगा, क्योंकि विल का मतलब गागेगी के सेंस में, अब बनना के लिए बी आ गया, तो यानी विल बी, है ना। शैल क्यों नहीं आया यहां पे, क्योंकि दे के साथ हमने जो है यहां पे क्या लिखा है कि आई और बी के साथ शैल बी, और बाकी जितना भी है, यू, ही, सी, एलिजा, जितना भी है, बाकी सबके साथ यहां लिखा है ना, बाकी सबके साथ विल बी, ये लिखा है ना मैंने, है ना। तो इसीलिए मैंने विल बी लिखा। विल और बी, बी मैंने होना बनना, माई फ्रेंड्स, मेरे लिए माई और फ्रेंड्स दोस्त, यानी ये दे है इसलिए फ्रेंड्स है प्लूरल, तो दे विल बी माई फ्रेंड्स। अब अगर तुम स्ट्रक्चर से मिला के देखो, तुम्हें स्ट्रक्चर से भी सीखना पड़ेगा। सब्जेक्ट दिया, देखो पहला सेंटेंस को सिखा रहा हूं, सब्जेक्ट दिया, उसके बाद शैल बी या विल बी, तुमको मालूम है कि आई के साथ शैल बी लगता है, तुमने शैल बी दे दिया, विल बी को छोड़ दिया। फिर नाउन है, एडजेक्टिव, डॉक्टर है, नाउन है, तुमने दे दिया। अब इसको भी मैंने स्ट्रक्चर से मिलाना है। ये वे लोग मेरे दोस्त बनेंगे, दे आ गया, सब्जेक्ट शैल बी या विल बी, में विल बी को हम चूज किए, देख रहे हो, और मेरे दोस्त है तो माई फ्रेंड्स हो गया, है ना। अब देखो हम लोग तैयार रहेंगे, बहुत अच्छा। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखोगे, इसकी अंग्रेजी लिखोगे, उसके बाद इसकी अंग्रेजी लिखोगे, तीसरी में इसकी अंग्रेजी लिखोगे। मेरी बात समझ में आ रही है, हम लोग की अंग्रेजी वी। अब तुम्हें रहेंगे, तुमको मैंने बताया है कि बनना, ध्यान से देखो, होना, रहना, इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसमें बी आएगा, लेकिन ये गागेगी का है, रहेंगे, है ना, बनेंगे, बनूंगा, रहेंगे, होंगे, ये चीजों को समझो। तो यानी विल का शैल का एंगल आ रहा है, तो मामला वी का है, तो तुम्हें मालूम है कि शैल बी का प्रयोग हमें करना है, तो आई और वी के साथ शैल बी का होता है। आई के साथ तुम यहां शैल बी किए हो, ठीक उसी तरीके से वी के साथ भी शैल बी का प्रयोग होगा, देख रहे हो, वी के साथ भी शैल बी का प्रयोग होगा। यानी अंग्रेजी तुम्हारा हो जाएगा वी शैल बी, ध्यान से देखो, वी शैल बी, तैयार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेडी, वी शैल बी रेडी। ध्यान से देखो, वी शैल बी रेडी, हम लोग तैयार रहेंगे, वी शैल बी रेडी। मेरी बात समझ में आ रही है, वी शैल बी रेडी। अब ये चीज को देखो कि वी था इसलिए मैंने शैल लगाया, और बी क्यों लगा, बनना रहना की अंग्रेजी होती है बी, इसलिए बी लगा दिया। बनना का, होना का, रहना का अंग्रेजी बी होती है। अगाए के लिए शैल लगाया है ना, जैसे इसमें लगाया है। तुम एक अच्छे छात्र बनोगे, है ना, तुम एक अच्छे छात्र बनोगे, तो यू लगाया, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी आएगी। अब तो तुम लोगों को पता चले गया होगा। उसके बाद बनने का, अब जैसे ही बनोगे तो गागेगी, बनोगे, है ना, बनोगे, तो यहां पे बनोगे का मतलब क्या होगा, ये चीज को समझने की फिर से जरूरत है। ये गागेगी के लिए तो विल आएगा या शैल आएगा, लेकिन क्योंकि यू है तो शैल नहीं आएगा, है ना। यू है तो क्या आएगा, शैल कहां आता है, यानी शैल मतलब शैल भी कहां आता है, आई और वी के साथ आता है, बाकी के साथ विल भी आएगा। तो यू विल लिखे, है ना, अब बी तो लिखना ही पड़ेगा, यू विल बी, है ना, यू विल बी, क्योंकि यहां पे बनना के लिए अंग्रेजी क्या हो गया, बी हो गया। यू विल बी ए गुड स्टूडेंट, अ गुड स्टूडेंट, यानी अंग्रेजी क्या बन गया तुम्हारा,
अंग्रेजी बना यू विल बी अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे छात्र बनोगे। आगे आते हैं, मेरे भाई लोग लेखक बनेंगे। मेरे भाई लोग वाक्य का सब्जेक्ट है, यानी माई ब्रदर्स। ध्यान से देखो तुम, माई ब्रदर हो गया नहीं, माई ब्रदर्स। माई ब्रदर्स ये सब्जेक्ट है। विल बी, क्योंकि विल बी ही आएगा, क्योंकि आई और बी के साथ ना भाई शैल भी देना है। आई और बी के साथ शैल, बाकी जितना भी है सबके साथ विल भी देना है। तो मैं बोला विल बी राइटर्स हो जाएगा, राइटर नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, राइटर्स हो जाएगा। ध्यान से देखो, राइटर्स यानी लेखक, एक से अधिक है, ब्रदर्स प्लूरल है तो एक से अधिक है। तो तुमने देखा कि एफर्मेटिव में मैंने किस तरीके से तुम्हें चीजों को सिखाया। अब मैं आ रहा हूं निगेटिव पे। तुम्हें मालूम है निगेटिव क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक में नहीं होता है ना। जैसे इसमें कि तुम सुखी रहोगे, तो इसमें रहेगा तुम सुखी नहीं रहोगे। अगर इसमें कि वो एक डॉक्टर बनेगा एफर्मेटिव में, तो इसमें रहेगा वो एक डॉक्टर नहीं बनेगा। तो निगेटिव में देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट बी, यहाँ पे ध्यान दो, यानी बी और शैल के बीच में नॉट लिखा हुआ, ये चीज को ध्यान दो, है ना। नॉट कहाँ है, शैल और बी के बीच में। उसी तरह से बी और विल के बीच में नॉट लिखा हुआ है, यहां पे ध्यान दो, यानी विल नॉट बी, शैल नॉट बी, शैल है, नॉट है, बी है, उसके बाद विल है, नॉट है, बी है, यानी विल और बी के बीच में नॉट लिखा हुआ है। उसके बाद नाउन है या एडजेक्टिव, अगर दिख रहा हो तो ठीक है, यहाँ पे नाउन है और एडजेक्टिव है। ये चीजें समझ में आ रही हैं, सबको आ रही हैं। अब यहाँ पे देखो, वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट के अनुसार हम चलते हैं तो ही लेकर के आएंगे। उसके बाद ही के साथ क्या आएगा, शैल वाला आएगा या विल वाला आएगा, बिल्कुल विल वाला ही आएगा। शैल वाला तो आई और वी के साथ बिल्कुल उसका पेटेंट हो गया है, तो ही आ गया। तो ही के साथ विल आ गया, क्योंकि मामला क्या है निगेटिव का, तो ही विल नॉट आ गया। देख रहे हो, विल के साथ तुरंत नॉट आ गया और बी आ गया, यानी बी और विल के बीच में नॉट होगा। ये कभी भी मत बोलना, कभी भी विल बी का निगेटिव या शैल बी का निगेटिव क्या होगा, विल नॉट बी होगा, और अगर शैल होना होगा तो शैल नॉट बी होगा। तो ही विल नॉट बी ए डॉक्टर। यहां एकदम ध्यान दो, जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, ही विल नॉट बी ए डॉक्टर। अगला है, हम लोग गायक नहीं बनेंगे। ध्यान दो, वी है। अब वी के साथ तुम्हें क्या लाना है, देखो यहां पे बनना के लिए जो है ना, बनना के लिए बी शब्द का प्रयोग हुआ है, इस बात को कभी भी मत भूलो। हम लोग गायक नहीं बनेंगे तो वी के साथ तो विल आएगा नहीं, वी के साथ तो शैल आएगा, और नॉट तो आना ही है, वी शैल नॉट बी। देखो ध्यान से, हमने शैल और बी के बीच में नॉट लिखा है ना। वी शैल नॉट बी, गायक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिंगर, तो सिंगर्स हो जाएगा। क्यों सिंगर्स हमें लिखना पड़ा है, क्योंकि एक नहीं है, एक से यहाँ पे अधिक है। वे लोग व्यस्त नहीं रहेंगे, देखो रहना, बनना, ये सब चीज को समझो, मैंने पहले ही पढ़ाया, बी माने बनना, होना, रहना। वे लोग व्यस्त नहीं रहेंगे, तो दे है ना, विल। ध्यान से देखो, नॉट बी, बीजी, दे विल नॉट बी बीजी। बीजी की स्पेलिंग क्या है, BUSY, BUSY है ना, बीजी दिख रहा है ना, लो ना, इसको हम ऐसे करके लिख दे, बीजी, BUSY, दे विल नॉट बी बीजी। समझ में आ रहा है, यानी विल और बी के बीच में यहां पे हमने नॉट को डाला है ना। अगर तुम स्ट्रक्चर से मिलाओ तो स्ट्रक्चर से मिलाओ, सब्जेक्ट दे दिया, देखो पहला सेंटेंस को मिला रहा हूं, विल नॉट बी, क्योंकि शैल नॉट बी नहीं है तो विल नॉट बी। उसके बाद यहाँ पे नाउन था, तो कहता ना कि नाउन दो या एडजेक्टिव दो, तो नाउन दे दिए। हम लोग गायक नहीं बनेंगे तो वी आल ले आए, शैल नॉट भी उठा के ले आए, और ये नाउन था, नाउन दे दिए। वे लोग व्यस्त नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी बिजी, विल नॉट बी, देखो यहाँ पे विल नॉट बी बिजी, बिजी क्या है, एडजेक्टिव है। तुम्हारे पिताजी तैयार नहीं होंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे व्यस्त माने बिजी है ना। तुम्हारे पिताजी, ये क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे पिताजी, तो योर फादर, ध्यान से देखना, योर फादर है ना, विल नॉट बी रेडी। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, विल नॉट बी रेडी, क्या लिख रहे हैं, विल नॉट बी रेडी लिख रहे हैं। योर फादर विल नॉट बी रेडी। अब अगला है, मेरे बच्चे चालाक नहीं बनेंगे। ये क्या है, चालाक शब्द क्या होता है, ये एडजेक्टिव है। मेरे बच्चे चालाक नहीं बनेंगे, माई चिल्ड्रेन, ध्यान से देखो, माई चिल्ड्रेन, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, माई चिल्ड्रेन ही है ना भाई, वाक्य का सब्जेक्ट माई चिल्ड्रेन है ना। तो मेरे बच्चे आ गया, चिल्ड्रेन, CHILDREN, माई चिल्ड्रेन है ना, तो विल ही आएगा, विल नॉट बी क्लेवर। तो ये आपने देखा यहां पे कि माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी क्लेवर। मैंने आपको एफर्मेटिव पढ़ाया, मैंने आपको निगेटिव पढ़ाया, और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंटेरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड। तो अब हम इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल,
इंटरोगेटिव का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि इंटरोगेटिव का जो वाक्य होता है वह क्या से शुरू होता है। आप देख सकते हैं, क्या वे लोग गायक बनेंगे, क्या वह तैयार होगा, क्या हम लोग अच्छे इंसान बनेंगे, ये सब क्या से शुरू हो रहा है, क्या क्या क्या। और इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ये पहले ही मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जब मैं प्रेजेंट में पढ़ा रहा था या पास्ट में पढ़ा रहा था। आज चूंकि फ्यूचर का मामला है तो फ्यूचर में हम पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, शैल या विल, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट, उसके बाद बी, यानी जो बी माने जो बनना या होना होता था उसका अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग गलतियाँ करते हैं, आपने नहीं करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट से पहले शैल विल चला जाता है, क्योंकि इसमें अभी आपने देखा कि निगेटिव में या एफर्मेटिव में शैल बी विल भी लगता था या नहीं लगता था, शैल बी है ना, विल बी ये लगता था या नहीं लगता था, बी ये बी लगता था ना। तो जब इंटरोगेटिव में हम करते हैं तो ये सब्जेक्ट से पहले शैल और बी चला जाता है। कहाँ चला जाता है, शैल और विल जो है कि सब्जेक्ट से पहले चला जाता है। और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है बी, बी ई बी, सब्जेक्ट के बाद बी रह जाता है, फिर नाउन या एडजेक्टिव जो होगा वो होगा। क्या वे लोग गायक बनेंगे, आप बिल्कुल देखिए इंटरोगेटिव में अब तो आपको स्ट्रक्चर से भी समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग बनेंगे को लाते हैं, तो गागे गी के लिए शैल या विल लगाते हैं, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे वे लोग है तो हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, है ना। वैसे स्ट्रक्चर से आप देखिए तो शैल विल में हमें शैल लगाएंगे या विल लगाएंगे, तो सब्जेक्ट को देखेंगे तो हमको लगता है कि यहाँ पे दे है, तो दे के लिए हम विल लेंगे, तो विल दे आ गया। आप देख सकते हैं मैंने क्या लिया है, विल दे ले लिया, और फिर कहता है कि शैल विल तो ले लिया आपने, है ना, शैल विल में विल मैंने लिया और फिर दे लिया और फिर बी आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा विल दे बी, गायक का सिंगर हो जाता है तो सिंगर में एस लग जाता है, यानी सिंगर्स, यानी विल दे बी सिंगर्स, विल दे बी सिंगर्स। ध्यान से समझिए, विल दे बी सिंगर्स, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से समझिए क्या है ये, इंटरोगेटिव हो रहा है। तो इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले किसके नहीं लेंगे, अंतिम वाले की, तो गागेगी की का। तो गागेगी का दो अंग्रेजी शैल या विल, क्योंकि मामला दे का है तो दे के साथ विल लगेगा, और शैल कहाँ रहता है, सिर्फ आई और वी के साथ, तो विल ले लिया। उसके बाद दे आएगा, तो फिर बनना का, इसमें दो पार्ट है दरअसल, बनना और गे, ठीक है, होना और गा, है ना, बनना और गे, इस तरीके से। तो ये जो गागेगी है उसके लिए शैल या विल होता है। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और बनना के लिए बनना, बनना रहना, होना, ये सब के लिए बी आता है, बी ई बी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे विल दे दिया, दे दिया, बी दे दिया और सिंगर्स, बी सब्जेक्ट के बाद मैंने लिखा, तो विल दे बी सिंगर्स। सिंगर्स क्यों आया है, क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन है, तो यानी वे लोग गायक, है ना, वे लोग हैं। क्या वह तैयार होगा, अब यहाँ पे विल देंगे हम लोग, फिर से विल आएगा, और मैंने गा के लिए हमने विल लिया है यहाँ पे, और ही लिया है, क्योंकि इसके बाद सीधे ये पहला नंबर गा के लिए पहला नंबर है, यहाँ पे गा के लिए पहला नंबर, और दूसरा नंबर पे हमने सब्जेक्ट को लेना होता है ना, तो यहाँ पे भी दूसरा नंबर पे हमने सब्जेक्ट को लेंगे, तो विल ही ले लिया। और फिर बनना के तीसरा नंबर पे लेते हैं, होना या बनना, होना बनना, तो देखो बी मैंने लिखा है, तो विल ही बी हो गया, और रेडी, विल ही बी रेडी, क्या वह तैयार होगा, तो विल ही बी रेडी, क्या वह तैयार होगा। अब है कि क्या हम लोग अच्छे इंसान बनेंगे, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्या हम लोग अच्छे इंसान बनेंगे, तो क्या अंग्रेजी हो जाएगा, बनेंगे तो गे के लिए। तो चूंकि यहाँ पे मामला क्या है, मामला यहाँ पे है हम लोग, मामला क्या है, मामला हम लोग है, तो शैल आएगा यहाँ पे, तो शैल आ गया, शैल के बाद वी हम ले आएंगे, है ना, क्योंकि दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट का ही होता है। देखो दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट का ही अंग्रेजी मैंने लिखा है, सब्जेक्ट का ही लिखा है, तो ये भी तो सब्जेक्ट ही है, तो शैल वी और बी लेकर के आए। अब होना बनना के लिए देखो तीसरे नंबर पे होना बनना के लिए, तीसरे नंबर पे होना बनना था, देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे पहला दूसरा तीसरा होना बनना का अंग्रेजी, यहाँ पे भी पहला दूसरा तीसरा में होना बनना का अंग्रेजी बी लाए हैं। तो शैल वी बी गुड, गुड देख रहे हो, गुड लेकर के आए, शैल वी बी गुड, ये डब्ल्यू ई वी है और ये बी ई बी है, प है ना, तो गुड, सो शैल वी बी गुड पर्सन्स या मैन, मैन को अंग्रेजी में आई मीन इंसान को मैन भी कहते हैं, तो मैन का प्लूरल मैन होता है। एक बार फिर से ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, मैन को मैन्स नहीं लिखते हैं,
ठीक है। मैन को क्या करते हैं, मैंस नहीं लिखते हैं अगर, है ना, यानी उसका प्लूरल जो होता है मेन, यानी एक चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर मैन सिंगुलर है, ध्यान से समझो, तो इसका प्लूरल जो है ना कि मैंस बिल्कुल नहीं होता है, मैंस नहीं होता है, और MENS मेंस भी नहीं होता है। तो मैन का प्लूरल क्या होगा, मैन का प्लूरल MEN होता है, और मैंने वही लिखा है ना। तो चूंकि हम लोग हैं यहाँ पे, तो शैल वी बी गुड मेन होगा, शैल वी बी गुड मेन। और अगर इंसान के लिए पर्सन लिखते हो तो यहाँ पे पर्सन्स हो जाएगा, पर्सन्स, पर्सन में एस लग कर आएगा। अब है क्या वे लोग कल व्यस्त रहेंगे, ये व्यस्त लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये व्यस्त है ना, व्यस्त मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से, क्या वे लोग कल व्यस्त रहेंगे। तो विल, देखो इंटरोगेटिव में क्या की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, मैं फिर से आ गया ना क्या इंटरोगेटिव में, तो विल आ गया, विल के बाद दे आ गया, ध्यान से देखो, और फिर बी आ गया, विल दे बी बिजी, है ना, बिजी टुमारो। ये कल जो आने वाला कल होता है उसकी अंग्रेजी टुमारो होती है। तो विल दे बी, देखो ध्यान से, विल दे बी बिजी टुमारो, क्या वे लोग कल व्यस्त रहेंगे। अब है कि क्या तुम प्रसिद्ध कलाकार नहीं बनोगे, यानी अब, यानी इसमें इंटरोगेटिव भी है दोस्तों, और यहाँ पे निगेटिव भी है। सब केवल इंटरोगेटिव था, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, यानी क्या तुम प्रसिद्ध कलाकार नहीं बनोगे, यहाँ पे नहीं। तो ये तो बहुत आसान है, पहले भी तुम लोग जानते हो कि कैसे हमने बनाया है इन चीज़ों को, जो है मैंने जब हम पास्ट में पढ़ रहे थे, तो जब ऐसी स्थिति आती है इंट्रोगेटिव और निगेटिव की स्थिति आती है, तो हमें नॉट जो है कि सब्जेक्ट के बाद देना होता है। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, विल लेकर के आए, यू लेकर के आए, और मैंने कहा है कि देखो अब तक तुमने क्या किया था, विल लाया था, सब्जेक्ट लाया और बी लिख दिया था, सेल लाया, सब्जेक्ट लिखा, बी लिखा, विल लाया, ही लिखा, बी लिखा। यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि मामला इंटरोगेटिव और निगेटिव, यानी क्या और नहीं दोनों है इसमें, तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है कि विल को तो लिखा ही, यू लिखा सब्जेक्ट, और अब नॉट दे देंगे, क्या दे देंगे, नॉट, विल यू नॉट, यानी नॉट यहीं पे, अब तब बी लगाएंगे हम लोग, विल यू नॉट बी, नॉट के बाद बी लगाएंगे, यानी तब बी सब्जेक्ट के बाद ना होके नॉट के बाद आएगा। विल यू नॉट बी ए फेमस, FAMOU इज फेमस आर्टिस्ट, ARTIST आर्टिस्ट, और अंत में नोट ऑफ इंटरोगेशन। एक चीज़ यहाँ पे देखो, जितना भी हिंदी में है नोट ऑफ इंटरोगेशन है, इसको नोट ऑफ इंटरोगेशन जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो अंग्रेजी में भी हमें देना पड़ेगा। यहाँ पे रहता है छूट गया है, छूटना नहीं चाहिए था, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, देखो यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे भी देखो दिया है मैंने, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, क्वेश्चन मार्क मैं ऐसे ही देता हूँ, कोई बात नहीं है। यहाँ आपने भी देना है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में देना है। आप देखिए यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन मार्क दिया, इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं ना, एक क्वेश्चन मार्क मैंने ऐसे दिया है, और यहाँ पे भी मैंने दिया है ना। तो विल यू नॉट बी अ फेमस आर्टिस्ट, तो ये आपने देखा इंटरोगेटिव मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड पे। आपको पहले भी मैंने पढ़ाया है कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या है क्वेश्चन वर्ड में, इस चीज़ को बिल्कुल समझने की हमें ज़रूरत है। जब हम क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं, इसका मतलब हम क्यों की बात कर रहे हैं, कब की बात करते हैं, क्या की बात करते हैं, है ना, कैसे की बात करते हैं, कब की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड तो यही है ना। तो अब अगर हम इस तरीके से करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सब क्वेश्चन वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर चल रहा है, तो इसमें Q फॉर क्वेश्चन, W फॉर वर्ड, यानी Q फॉर क्वेश्चन है ना, Q फॉर क्वेश्चन देखो, और W फॉर वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की ही अंग्रेजी देते हैं। स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की ही अंग्रेजी देते हैं। यानी क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, सो पहले समझो, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, ये सारी चीज़ें मैंने बताया है ना पहले के क्लासेस में। तो वो क्वेश्चन वर्ड होता है। यानी यहाँ पे देखो कि तुम क्यों एक नेता बनोगे, तो क्यों यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, यानी सबसे पहले इसकी अंग्रेजी आएगी। एलिया कैसे एक शिक्षिका बनेगी, तो कैसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आएगी, उसके बाद शैल विल जो भी आना है वो आएगा, जो है। मेरी बात समझ में आ रही है। यानी एक चीज़ को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इंटरोगेटिव में और क्वेश्चन वर्ड में क्या फ़र्क होता है, ध्यान से देखो, और मुझे फ़र्क जो नज़र तुम्हें आ रहा है ऑनेस्टली तुम कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखो कि जो तुम्हें फ़र्क लगा वो बिल्कुल तुम पहले टाइप करो, है ना, कि टाइप करके लिखो कि क्या फ़र्क तुम्हें आया समझ में। देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, एक ही चीज़ ज़्यादा है, ये पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव जैसा ये स्ट्रक्चर है। देखो देखो यहाँ पे, वहाँ पे भी शैल विल है, यहाँ पे भी शैल विल है,
सब्जेक्ट है बी नाउन एडजेक्टिव, सब्जेक्ट बी नाउन, ये शॉर्ट में एन फॉर नाउन ए फॉर एडजेक्टिव। लेकिन इसमें ज़्यादा क्या है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड है। यानी इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर में अगर तुम क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो, क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो, तो वो क्या हो जाता है, वो क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी ये यहाँ से देखो तो यहाँ से देखो तो पूरा जो है कि इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर तुम्हें दिखता है, और सिर्फ इसमें क्या करके क्वेश्चन वर्ड जुड़ गया, यानी क्यों कब कहाँ के भी जुड़ गया तो वो क्वेश्चन वर्ड बन गया। सिर्फ यही अंतर है। खैर, तुम क्यों एक नेता बनोगे, देखो ना दोनों को मिला करके, इसमें और इसमें ज़्यादा क्या है, मैंने क्या अंतर है, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, बाकी सब स्ट्रक्चर वैसे ही है। ठीक है, चलो तुम क्यों एक नेता बनोगे, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी तो वाई आ जाएगा, है ना, वाई आ गया ना, क्योंकि कहता है कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले देना है, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले, तो क्यों ही तो क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई आ गया। उसके बाद कहता है कि शैल या विल दो, क्या कहता है कि शैल या विल दो, है ना। तो तुम्हें मालूम है कि तुम है तो विल ही आएगा, शैल तो आएगा नहीं, तो वाई विल आ गया। उसके बाद कहता है कि सब्जेक्ट दो, यू आ गया। उसके बाद कहता है कि बी दो, बी आ गया। यानी वाई विल यू बी ए लीडर, वाई विल यू बी अ लीडर। ध्यान दो, वाई विल यू बी ए लीडर, तुम क्यों एक नेता बनोगे। यहाँ पे क्या है, वाई विल यू बी ए लीडर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम क्यों एक नेता बनोगे। क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, उसके बाद शैल विल में विल आया, क्योंकि यू है सब्जेक्ट, तो शैल कब आता है, सिर्फ आई और वी के साथ आता है। ठीक है ना, यू बी ए लीडर। एलिजा कैसे एक शिक्षिका बनेगी, कैसे आ गया, शैल विल में बिल्कुल एलिजा है तो विल आएगा, देख लेना यहाँ पे हाउ लिखेंगे हम, कैसे की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड ये है, विल आ गया और एलिजा, है ना, हाउ विल एलिजा बी ए टीचर। ध्यान से देखो, हाउ विल, है ना, टीचर, TEACHER, और अंत में नोट ऑफ इंटरोगेशन, देखो इसमें भी नोट ऑफ इंटरोगेशन। तो वह कब तैयार होगा, अब कब, यहाँ पे देखो एकदम बिल्कुल कैसे कहें, सबसे पहले फिर शैल विल में विल, फिर सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट के बाद देखो बी, और बी के बाद वो नाउन है एडजेक्टिव। ए तो मालूम ही है कि अगर काउंटेबल है और सिंगुलर है तो ए आ जाएगा। वह कब तैयार होगा, कब की अंग्रेजी वेन होती है, वेन विल ही, है ना, वेन विल ही। देखो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी देना है क्वेश्चन वर्ड की, उसके बाद गा गे गी जो भी है तो विल दे दिया, फिर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट दे दिया, और उसके बाद होना की अंग्रेजी बी होती है, तो वेन विल ही बी रेडी। यानी चीज़ों को हमने इस तरीके से सीखना है। इस स्कूल का हेडमास्टर कौन बनेगा, कौन भी क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, या कौन, तो हु कर लेकर क्या है, और हु एक यहाँ पे चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हु के बाद सीधे हम विल बी को लेकर के आएंगे, ठीक है ना, हु विल बी आएगा यहाँ पे, हु विल बी द हेड मास्टर, ध्यान से देखो, हेड मास्टर, है ना, ऑफ दिस स्कूल। ये चीज़ को आप इस तरीके से सीख सकते हैं, हु विल बी द हेड मास्टर ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का हेड मास्टर कौन बनेगा। यानी हु के बाद हमने क्या लाया, विल बी का प्रयोग किया। अब यहाँ पे देखो कि जो मैं लिखने जा रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ, तुम्हारा भाई कैसे एक अच्छा छात्र नहीं बनेगा। ध्यान दो, तुम्हारा भाई कैसे एक अच्छा छात्र नहीं बनेगा, यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड है और यहाँ पे ये नहीं भी है, यानी सेंटेंस बन गया हाउ विल। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। जैसे इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो क्वेश्चन वर्ड में भी वैसे ही आएगा। तो देखो यहाँ पे हाउ को लिया, विल लिया, योर ब्रदर, यहाँ पे एकदम बिल्कुल देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, हाउ विल योर ब्रदर। अब मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड और नॉट है, हाउ विल योर ब्रदर नॉट, है ना, बी ए गुड स्टूडेंट, है ना, ध्यान दो, हाउ विल योर ब्रदर नॉट बी ए गुड स्टूडेंट। तो ये तुम्हारा था क्वेश्चन वर्ड और इंटरोगेटिव। तो मैंने ये तुम्हें पढ़ाया, उम्मीद है कि तुम इसे और अच्छे से सीखोगे, और सीखने के बाद बिल्कुल 2-4 सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रैक्टिस भी करोगे। इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के बाद अब मैं पूरे प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का रिवीजन आप लोगों को करा देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा।
मैं प्रेजेंट में जो चीज़ें मैंने पढ़ाया था, पास्ट में जो चीज़ पढ़ाया था और आज जो फ्यूचर में जो चीज़ें मैंने पढ़ाया, सबको एक साथ एक बार में एक पूरे चीज़ को मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट में वह एक डॉक्टर है, वही चीज़ है, वह एक डॉक्टर था, वह एक डॉक्टर बनेगा। ध्यान से देखिए, वह एक डॉक्टर है प्रेजेंट में, यानी अभी है डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था पास्ट में और वह एक डॉक्टर बनेगा फ्यूचर में। अब आप समझिए, वह एक डॉक्टर है, अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही इज ए डॉक्टर। आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, ही इज ए डॉक्टर। वह एक डॉक्टर था, अब क्या बनेगा, ही वॉज ए डॉक्टर। आप यहाँ पे देखिए, ही वॉज ए डॉक्टर। अब है कि वह एक डॉक्टर बनेगा फ्यूचर में, यानी यहाँ पे हो जाएगा ही विल बी, है ना, अ डॉक्टर। ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तुम चालाक नहीं हो, ये बन गया यू आर नॉट क्लेवर। आप बिल्कुल देखते जाइए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब है तुम चालाक नहीं थे, तो यू वर नॉट क्लेवर, यू वर नॉट क्लेवर। आप ध्यान से देखिए, अंग्रेजी क्या बनना है, यू वर नॉट क्लेवर। तुम चालाक नहीं बनोगे, तुम चालाक नहीं बनोगे। अंग्रेजी क्या बनेगा, यू विल नॉट बी क्लेवर। अंग्रेजी क्या बनेगा फ्यूचर में, विल नॉट बी, यू विल नॉट बी क्लेवर। क्या मेरे दोस्त, क्या वे लोग मेरे दोस्त हैं, ये हैं, ये बिंदी बोला, देखो ध्यान से। तो आर दे, है ना, आर दे माई फ्रेंड्स। ये बहुत उम्दा चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो तुम लोग। आर दे माई फ्रेंड्स, क्या वे लोग मेरे दोस्त हैं। अब पास्ट में आओ, क्या वे लोग मेरे दोस्त थे, तो अंग्रेजी क्या बनेगा, वर दे, है ना, वर दे माई फ्रेंड्स। ध्यान से देखो, वर दे माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्या वे लोग मेरे दोस्त बनेंगे। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। क्या वे लोग मेरे दोस्त बनेंगे, तो विल दे बी माई फ्रेंड्स, विल दे बी माई फ्रेंड्स। हो गया, विल दे बी माई फ्रेंड्स। अब है तुम्हारे पिताजी क्यों तैयार हैं, तो वाई, है ना, इज योर फादर रेडी। वाई इज योर फादर रेडी, है ना, वाई इज योर फादर रेडी। तुम्हारे पिताजी कब तैयार थे, तो वेन वॉज योर फादर, है ना, वेन वॉज योर फादर रेडी, तैयार थे। ध्यान से देखो, वेन वॉज योर फादर रेडी, है ना। मैं ये रिवीजन करा रहा हूं, तुम्हारे पिताजी कब तैयार थे, कब का अंग्रेजी पहले आ गया, वॉज योर फादर रेडी। तुम्हारे पिताजी कब तैयार होंगे फ्यूचर में, तो वेन विल, है ना, योर फादर, है ना, फादर बी। देखो बी मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, यानी वेन विल योर फादर बी रेडी। यानी कुल मिलाकर के जो पूरा सिस्टम है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, आपने देखा सब कुछ वैसे ही है। आज मैंने इसको अंत में इसीलिए सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है मैंने एक साथ लिख करके आपको दिखा दिया। और ये जो जीरो वर्ब का पूरा सिस्टम है, ये यही है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर। यहाँ पे कोई भी क्रिया नहीं है, न इसमें खाना पीना, पढ़ना लिखना, बोलना, हंसना, उठना बैठना, न इसमें ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज भर इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।